हेलो स्टूडेंट, फॉर क्लास 12 ये आपको लॉस्ट चाइल्ड लेसन का रिवीजन करवा रहा था मैं, और यहाँ तक पढ़ाया था शिवाज मैड लाफर। इसके आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। द चाइल्ड लुक्ड अप टू हिज फादर एंड मदर। बच्चे ने अपने फादर और मदर की ओर देखा। Saturated with the shrill joy and wonder of this vast glory, इस विशाल ग्लोरी माने शान शौकत, चकाचौंध और ये अद्भुत दृश्य को खुशी से सैचुरेटेड प्रसन्न होकर के, यानी कहने का मतलब इस चारों ओर जो मेला लगा हुआ था, मेला की आवाज़ आ रही थी, चारों ओर की चक्री की आवाज़ आ रही थी, कहीं ध्वनि आ रही थी लाउड स्पीकर की, सब जैसे भगवान शंकर हंस रहे हों, इस वहाँ से जो खुशी होकर के लड़के ने और उस आनंद को प्रदर्शित करने के लिए अपने माता पिता की ओर देखा। एंड फीलिंग दैट दे टू वर द एविडेंस ऑफ दिस प्योर डिलाइट इन देयर फेसेस, और उनके चेहरों से भी यह स्पष्ट हो रहा था कि वे भी इस खुशी के गवाह हैं, अर्थात उनको भी इस दृश्य में आनंद मिल रहा था। ही लेफ्ट द फुटपाथ एंड प्लंग्ड हेडलॉन्ग इनटू द फील्ड। ही लेफ्ट द फुटपाथ, वह फुटपाथ छोड़कर चला गया क्योंकि बहुत खुश था वो। एंड प्लंग्ड, घुस गया। हेडलॉन्ग यानी डूब गया, अर्थात अंदर वो जो फसल थी ना, वो उस सरसों के खेत में उसके सर के बराबर तो थे ही, इसलिए जो सर से ऊंची जो फसल थी उसी में वो घुस गया। द फील्ड, खेत में अपने बराबर की फसल में वो चला गया। प्रेंचिंग लाइक ए यंग कोल्ट, और प्रेंचिंग माने फुदकता हुआ फिर रहा था। कैसे? लाइक ए यंग कोल्ड, एक छोटे बछड़े की तरह, घोड़ी का बछड़ा कोल्ड। हिज स्मॉल फीट टाइमिंग विथ द फिटफुल गस्ट ऑफ विंड, उसके छोटे छोटे जो पैर थे वो हवा के झोंकों के साथ ताल मिलाते हुए चल रहा था, अर्थात फुदकता हुआ, बहुत खुश था। दैट केम रिच विथ द फ्रेगरेंस ऑफ मोर डिस्टेंस फील्ड्स, चारों ओर से जो खुशबूदार हवा आ रही थी उसके पास, वह उसमें खुश होकर के और हवा के झोंकों के साथ तालमेल मिलाता हुआ घोड़े की तरह फुदकता फिर रहा था। A group of ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन काइट पढ़ा था आपने, ड्रैगन काइट, अब आ गया ड्रैगन फ्लाइट। ड्रैगन फ्लाई माने तितलियाँ जो 2 पंखों 4 पंखों वाली होती हैं ना, बड़ी बड़ी, उसको ड्रैगन फ्लाई कहते हैं। यानी बड़ी पतलियों का एक समूह। वेयर वस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग, उसके मुलायम पर्पल अंगों में ये ड्रैगन फ्लाइज का एक जो झुंड था वो बनने लगा। यानी बच्चों को देख करके अक्सर आपने देखा कि तितलियां भंवरे उनके पास आ जाते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये बच्चे हैं, उन्हें पकड़ पाएंगे नहीं, और उनका जो है जो बॉडी होती है वो बहुत ही फूलों जैसी नाजुक होती है, इसलिए उन्हें तितलियों को भी भ्रम हो जाता है कि ये फूल ही हैं क्या, इसीलिए बच्चों को फूल कहा जाता है। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बटरफ्लाई, एक ब्लैक बटरफ्लाई माने काला भंवरा उड़ रहा था। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, मधुरता की खोज में।
मधुर रस की खोज में, फ्रॉम द फ्लावर्स, फूलों के, यानी फूलों से रस के निकालने की खोज में वहीं एक काला भंवरा उड़ रहा था। द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विथ हिज गेज। बच्चे ने उनको पकड़ने की कोशिश की, हिज गेज, अपने ऐसे हाथ फैला करके। टिल वन ऑफ देम वुड फोल्ड इट्स विंग एंड रेस्ट, यानी ये ड्रैगन फ्लाइज थी जो चारों ओर उड़ रही थी, वह बच्चा उनको अपने हाथ में पकड़ने की कोशिश कर रहा था, और तब तक उनमें से एक जो होगी वो बैठ गई आराम के लिए, उसके पंख बंद करके वो बैठ गई। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और उसे पकड़ने की कोशिश की। एक तितली जैसे ही बैठी तो बच्चे ने उसको पकड़ने की कोशिश की। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप, लेकिन पंख फड़फड़ा करके उड़ गई। यानी कहने का मतलब हुआ है तितलियों को वहाँ पकड़ने की कोशिश कर रहा था ड्रैगन फ्लाई जो थी, और जैसे ही वो बैठ जाती, बच्चा जाता उनको पकड़ने के लिए, और जैसे ही पकड़ने लगता वो भाग जाती। इस प्रकार से बच्चा उनके साथ खेल रहा था अप इन टू द एयर, हवा में। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड, और एक को तो उसने लगभग पकड़ ही लिया था, यानी बिल्कुल चुपके से गया और चुपके से ऐसा पकड़ा, यानी पकड़ ही लिया था और तुरंत भाग गई वो। बच्चे हैं, पकड़ मतलब बिल्कुल पास पहुंच गया था। वन ब्लैक बोल्ड ब्लैक बी, इसके बाद एक काला भौरा, ये कुछ तितलियों से ज़्यादा ही बोल्ड होते हैं ना, क्योंकि ये बहुत कस के काटते हैं। हैविंग एवेडेड कैप्चर, एक काला भौरा था, अब उसको पकड़ने के लिए वो गया। साउटेड टू टेम्प्ट हिम बाई बिनिंग राउंड हिज ईयर, उसके कान में आकर भनभनाने लगा वो काला भौरा, उसके कान में भनभना गया, तो उसको जैसे ही वो इधर उधर हुआ तो उसको पकड़ने लगा। एंड नियरली सेटल्ड ऑन हिज लिप, भौरा उसकी होंठ में बिल्कुल बैठने ही वाला था। भौरा भी धोखा खा गया। भौरे ने सोचा फूल है, बच्चे के होंठ लाल लाल कोमल होते हैं फूलों की तरह, तो वो फूल होंठ में बिल्कुल बैठने ही वाला था। वैन हिज मदर केम गेव ए कॉशनरी कॉल, तभी उसकी माँ ने उसको आदेशात्मक आवाज़ डाली, अरे बेटा कम, चाइल्ड कम, अरे कहाँ हो, आ जाओ। ब्लैक भौरा था जो उसके होंठ में बैठने ही वाला था वो, और तभी उसकी माँ ने उसको बुला लिया। कम ऑन टू द फुटपाथ, अरे कहाँ हो, फुटपाथ पे आओ, क्योंकि वो फुटपाथ छोड़ करके अंदर खेत में घुस गया था। तो माँ ने थोड़ी देर बाद ध्यान दिया, तब बुलाया। ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गैली एंड वॉकड एब्रिस्ट ऑफ दैम फॉर ए वाइल, वह दौड़ करके आया अपने माता पिता की तरफ, वह दौड़ करके अपने माता पिता की तरफ आया। गैली एंड वॉकड एब्रेस्ट ऑफ दैम फॉर ए वाइल, जो कि थोड़ी देर के लिए वहाँ पर यो खड़े हो गए थे। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, वह पीछे रह गया था ना, इसलिए बच्चा पीछे रह गया था, इसलिए उसके माता पिता उसका इंतज़ार कर रहे थे खड़े होकर के। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट, जो लड़का था क्यों पीछे रह गया था, क्योंकि वह छोटे मोटे कीड़े मकोड़े थे ना, लिटिल इंसेक्ट एंड बॉर्म्स, इंसेक्ट बॉर्म सब ये कीड़े मकोड़े हैं। एलोंग द फुटपाथ पर थे। दैट वी आर टैमिंग आउट फ्रॉम देयर हिडिंग प्लेसेस, अपने छिपने के स्थानों से अर्थात बिलों से बाहर निकल आए थे। टू एंजॉय द सनशाइन, धूप लेने के लिए। ये जो कीड़े थे वो सब धूप लेने के लिए अपने बिलों से बाहर निकल आए थे, और लड़का जैसे ही फुटपाथ पर वहाँ आ रहा था तो उनको देखने के लिए रुक गया। यानी पहले वो खेत में था, जब माता पिता ने उसे बुलाया खेत से दौड़ता हुआ आया, और फुटपाथ पे आकर के फिर इनको देखने लगा बच कीड़ों को, क्योंकि ये बड़े अच्छे लग रहे थे। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव वेयर दे हैड
सीटेड, उसके माता पिता जाके बैठ गए थे। कहाँ? शेड ऑफ ए ग्रोव, पेड़ों का एक झुंड था, यानी छोटा बगीचा भी कह सकते हो। पेड़ों का एक झुंड था, उसकी छाया में वो बैठ गए थे और वहीं से बुलाया उन्होंने बच्चे को, अरे आओ बेटे आओ। ऑन द एज ऑफ ए वेल, वहाँ एक ये लोग कुएँ की चबूतरे पर, जगत पर किनारे बैठ गए थे। ही रैन टुवर्ड देम, और वह फिर दौड़ करके उनके पास गया। अभी पहुंचा नहीं। एन ओल्ड बनियान ट्री outstretched its powerful arms over the blossoming jack and जामुन। एक पुराना बरगद का पेड़, बनियान ट्री, आपने बनियान ट्री काइट मेकर में भी पढ़ा था और एक स्टोरी में भी पढ़ा था, एक बरगद का खोखले में गिद्ध रहता था। बनियान ट्री, एक बरगद का पुराना पेड़, आउट स्ट्रेच्ड माने फैला हुआ, फैलाए हुए था। इट्स पावरफुल आर्म, अपने शक्तिशाली भुजाओं को, कहने का मतलब है कि अपने डालियों को वो फैलाए हुए था। विशाल पेड़ था। ओवर द ब्लॉसमिंग जैक, किसके ऊपर? फूलते हुए जैक का पेड़ था। जैक जामुन, कटहल होता है शायद जैक माने। एंड जामुन, जामुन, एक जामुन का पेड़ था। एंड नीम एंड चंपक एंड स्क्रिसा, ये इतने पेड़ थे उस ग्रुप में, झुंड में, जो हमने बताया था कि एक पेड़ों का झुंड था, अर्थात एक बगीचा था। वहाँ जो पेड़ थे और इनके ऊपर सबसे शक्तिशाली पेड़ जो बरगद का पेड़ था वो अपने शाखाओं को फैलाए हुए था इन सभी के ऊपर। एंड कास्ट इज शैडोज एक्रॉस बेड्स ऑफ गोल्डन कैसिस एंड क्रिम्सन गोल्ड मोहर, और अपनी छाया देता था इनको गोल्डन क्लासिक ऑफ क्रिम्सन गोल्ड मोहर का भी पेड़ था। गोल्ड मोहर के जो फूल भी थे वहाँ, तो इन यानी बरगद का पेड़ ऐसा लगता था कि इन सबको छाया में अपने पाल रहा है। एज एन ओल्ड ग्रैंड मदर, जैसे कि बूढ़ी दादी माँ हो जे, यानी सबके ऊपर था, सब पे छाया किए हुए था। स्प्रेड हर स्कर्ट ओवर हर यंग वन, जैसे कोई दादी माँ अपने बच्चों के ऊपर अपने स्कर्ट से अपने आंचल का छाया करती है ना, उसी प्रकार से ये बरगद का पेड़ भी इन छोटे ये पेड़ों पर छाया किए हुए था। बट द बेलुसंग ब्लॉसम फ्रीली ऑफर्ड देयर एडोरेशन टू द सन इन स्पाइट ऑफ देयर स्पोर्ट टेक्टिंग चैप्रॉन बाई हाफ कवरिंग देमसेल्फ। कह रहे फिर भी फूलते हुए ये सुंदर फूल स्वतंत्र रूप से, और इन स्पाइट ऑफ देयर प्रोटेक्टिंग, उनकी सुरक्षा के बावजूद, बाई हाफ कवरिंग देमसेल्फ, आधे ढके हुए थे, यानी पूर्ण रूप से नहीं ढके हुए थे। एंड देयर स्वीट परफ्यूम ऑफ देयर पॉलन, और उनके जो परागों की मधुर खुशबू थी, मिंगल्ड विद द सॉफ्ट कूल ब्रीज, वहाँ की हवा में मिल गई थी। दैट केम एंड वेंट इन लिटिल पफ, और हवा के झोंकों के साथ जो आ रही थी, ओनली टू बी वेफ्टेड एलॉफ्ट बाई ए स्ट्रॉन्गर ब्रीज, कभी कभी तेज़ हवा आ जाती थी, तेज़ हवा के साथ वो मिल करके इन्हीं सब पेड़ों की फूलों की जो है खुशबू थी, जो कि दूर से और फिर आ रही थी, और जिससे वह बच्चा प्रभावित होकर के खेल रहा था। बस यहीं तक रहने दीजिए, और इसके बाद आप लोग कल पढ़ाएंगे। थैंक यू, जय हिंद।